नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल्स। और आज चैनल नंबर 9 पर हाजिर हैं हम अपना लाइव इंटरैक्टिव सेशन लेकर, जो कि मैथमेटिक्स का है। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, चाहे तो 8800440559 पर आप जो है फ़ोन करें और कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो ज़रूर पूछिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1, यानी कि उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। But before we begin this session, would like to share the message of G20. We are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit in the country for the first time in 2023. A nation deeply committed to the democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in the history as it seeks to play an important role by finding the pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudhaiv Kutumbakam, or the world is one family. So let's begin this session without wasting a second because statistics is very important. ये होता क्या है ये जान लेते हैं। हमारे साथ मिसेस बीना प्रकाश जी हैं, आप कैंपियन स्कूल भोपाल से हैं। बीना जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लर्नर्स। थैंक यू वेरी मच। स्टैटिस्टिक्स का एक इंट्रोडक्शन मैं आपसे सामान्य भाषा में जानना चाहूँगा कि आखिर सांख्यिकी होती क्या है, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, फिर आप शुरू करें। स्टैटिस्टिक्स अब देखिए, दिस इज एक्चुअली आपके अराउंड कुछ ना कुछ नंबर रिलेटेड रहता है। जैसे आप आपके नेबरहुड में कितने सारे फैमिलीज हैं जिनके 2 बच्चे हैं, जिनके 1 बच्चा है या 3 बच्चे हैं, तो ये एक इंफॉर्मेशन है। तो ये एक इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। दूसरा, जिनके घर में 1 2 व्हीलर है, 2 2 व्हीलर्स है या 3 2 व्हीलर्स है, तो ये सब इंफॉर्मेशंस है, ये सब कलेक्ट करते हैं। तो दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। अब इस डेटा का हमें पर्पस क्या है? हम ये पता लगाना चाहते हैं कि आपकी कॉलोनी के एवरेज फैमिली के बच्चों का क्या नंबर्स है। तो ये हमें जब तक आपके कॉलोनी में जितने भी फैमिलीज है उनके नंबर ऑफ बच्चे नहीं मिलेंगे अपने को, तो हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। राइट। अब उसमें ये भी है कि कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कौन सा गेम खेलते हैं, ये सब एनालिसिस करने के बाद फिर आप उसके आगे उस फर्दर जो भी आप प्लान आउट करते हैं, जैसे कितने बच्चे हैं विद इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 12, विद इन 10 years और 10 to 15, तो ये 10 years बिलो वाले बच्चों को हम कौन सा गेम्स अपने कंपाउंड के अंदर रख सकते हैं जहां बच्चे सेफली खेल सकते हैं। जितना जगह आपके पास है उसमें इन बच्चों का वो ग्राउंड बना सकते हैं क्या, इतने बच्चे हम अकोमोडेट कर सकते हैं क्या, तो ये सब चीजें आप प्लान आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब मंथली इनकम, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में आप जो सैलरी मिलता है उसको आप डिफरेंट पार्ट्स में बाइफरकेट करते हैं। उसके बाद आप प्लान आउट करते हैं। तो एक एवरेज मंथली आप ले लेते हैं, सारे 2-3 महीने का एक साथ लेके आप डिसाइड करते हैं ना, इस महीने में हमने इसमें ज्यादा खर्च कर लिया, आगे 2-3 महीने में हम खर्च नहीं कर पाएंगे। तो ये सब हम कब कर पाते हैं? जब हमारे पास इसका डेटा है। डेटा मीन्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, हमने इतना अमाउंट हमने इसमें एक्सपेंस किया, हमारा हुआ है इतना अमाउंट, हमने पेट्रोल में दिया, हमने खूब ज्यादा घूमा है इस बार, तो हम 2 महीने आगे थोड़ा सा कम करेंगे ताकि हम एवरेज जो हमने सोचा है साल भर के लिए अपना पेट्रोल का अमाउंट जो हमने सोच कर रखा है उसको हम एक्सीड नहीं करना, क्योंकि हमें सब प्लान आउट करना पड़ता है पूरा लाइफ का। इस प्लानिंग के लिए वी रिक्वायर अ डेटा. So that is what statistics stands for. Statistics is actually the science concerned with developing and studying methods for collecting, analyzing, interpreting and presenting the empirical data. तो जो भी आपके पास डेटाज है उसको आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, तभी हम उसको यूज कर सकते, उस डेटा को यूज करके आगे कुछ उसके काम कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट स्टैटिस्टिक्स। अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं। फर्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। अब आप देखिए, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। आपको एक पिक्चर दिख रहा है सामने आपके? यस, देयर इज अ बार ग्राफ। इसमें ग्राफ शीट दिख रहा होगा। ग्राफ शीट में आपको दिख रहा है कुछ रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स जी, है ना? कुछ रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स क्लियर है? ये यस क्लियर है ना? तो इसमें आप ये पिक्चर आप देखोगे तो आप कुछ ना कुछ समझ पाएंगे इस पिक्चर को देख के। हाँ, उसमें जो बार्स हैं वो बता रहे हैं कि कोई डांस है, कोई म्यूजिक है, कोई आर्ट है, कोई क्रिकेट है, कोई फुटबॉल है। उसके नीचे कुछ इंफॉर्मेशन लिखा है, एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या है? यही मैंने कहा, आप अपने कॉलोनी के कुछ बच्चों के बारे में आपको मालूम है हमारे कॉलोनी में 50 बच्चे। ठीक है, ये तो है 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास की बात कर रहे हैं।
अब ये एक क्लास में 50 बच्चे हैं। अब ये 50 बच्चों के क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है इस पिक्चर को देख के, कि कुछ बच्चे जो है ये इस डांस में इंटरेस्टेड है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दैट इज इतने बच्चे जो है 30 बच्चे जो है डांस एक एक्टिविटी यूज कर रहे हैं। दूसरा ये जो पर्पल कलर का ये दिख रहा है वो म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं। फिर 25 स्टूडेंट्स जो है आर्ट में इंटरेस्टेड रखते हैं। फिर 20 स्टूडेंट्स उस क्लास के क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 35 स्टूडेंट्स उस क्लास के फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन देना था एज अ टीचर टू द ग्रुप ऑफ पेरेंट्स, जो मेरे क्लास के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को मुझे इंफॉर्मेशन देना था कि ये देखिए ये है मेरे क्लास का एनालिसिस, दैट इज मैंने समझ लिया कि इतने बच्चे डांस में इंटरेस्ट और डांस अच्छा करते हैं, इतने बच्चे म्यूजिक में इंटरेस्ट और म्यूजिक में अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये देख के अब पेरेंट्स को भी कुछ ना कुछ डिसाइड करने का काम आ सकता है ना। आपको देखिए मेरा बच्चा अगर डांस नहीं करता है बट वो आर्ट में है, ठीक है कोई बात नहीं। मेरा बच्चा क्रिकेट नहीं खेलता है बट म्यूजिक में है, कोई बात नहीं, किसी ना किसी है। बट अगर मैंने देखा इसमें लिखा है 50 बच्चे हैं, तो इस 50 बच्चों में ऐसा भी हो सकता है कि एक आध बच्चे किसी में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। तो एज अ पेरेंट मैं कुछ प्लान आउट कर सकती हूँ। तो ये इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ वर्बल कम्युनिकेशन से अलावा, ये पिक्चर के थ्रू मैं इंफॉर्मेशन दे रही अपने क्लास के बच्चों के बारे में। तो एक पेरेंट्स मीट में मैं इंफॉर्मेशन देने से पेरेंट्स अपना एनालाइज करके अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं बेटा आप इसमें जाइए, इसमें जाइए। ये है एक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन फॉर फन ग्रुप। ये ग्रुप का 50 स्टूडेंट्स है। तो इसमें देखिए आपको दिख रहा है ना हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक डांस, कितने बच्चे डांस खेलना पसंद करते हैं। ये जो रेक्टेंगल बॉक्स जो है ये एक एक एक्टिविटीज का रिप्रेजेंटेशन है और उसके जो लेंथ जो है, ये विड्थ आप देखें इक्वल विड्थ है सब रेक्टेंगल का और लेंथ जो है अलग अलग है। तो लेंथ के ऊपर एक नंबर लिखा है, दैट इज फर्स्ट लेंथ जो एक्टिविटी लिखा है 30, उसके ऊपर जो एक्टिविटी डांस है उसके ऊपर का जो नंबर 30 है, ये नंबर ये करेस्पॉन्डिंग नंबर दिख रहा है ना, ये 30 के बराबर है। So what is it reading? It reads the number of children. So 30 बच्चे मेरे क्लास के डांस में इंटरेस्टेड है और डांस करते हैं। So how many students like dance? 30. There are 30 students. There are 30 students who likes dance. Okay. How many likes to play cricket? There are 20 who likes to play cricket. And right. So through this we are able to answer certain or get certain informations. Okay. Whoever requires it. So this is a very good way of explaining certain facts to the person across, that is public, जिसको भी आपको information देना है। Okay. So that's pictorial representation, ठीक है? Okay. अब एक और pictorial representation देखिए, ये है information on the expenses on the construction of a house. Total cost of the construction is suppose 25 lakhs है, ठीक है? Okay. तो मैंने आपको एक information दिया है और मैं कुछ बोलूंगी नहीं, क्या आप इसको देख के कुछ एनालाइज कर सकते हो, कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो क्या इसको देख के? इसमें क्या इंफॉर्मेशन दिख रहा है आपको कि जो अमाउंट जो मेरा खर्च हुआ है वो कैसे खर्च हुआ है? मैंने 25% लेबर का एक्सपेंस है ना, और 10% मैंने टिम्बर में खर्च किया, 20% मैंने सुपरविजन में किया। तो मेरा पूरा डेटा यहाँ पे आ गया ना, पिक्चर से मैंने एक्सप्रेस कर लिया ना, मेरा पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया मैंने आपको। This is the way we can explain certain things without the use of words to whomever you want to explain. Okay. So these are the representations of giving certain information. तो इसमें से आपको how much is the labor cost? Labor cost आएगा इसका 25%. 25%. What amount is spent on the materials? Materials क्या क्या यूज किए? Cement, brick, steel and timber. तो आपको इन सबका एडिशन करके आपको उसको निकालना है। तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर द अदर वे, दैट इज आप लेबर और सुपरविजन मटेरियल नहीं है तो उसको हटा देते हैं फ्रॉम द टोटल अमाउंट। तो कितना परसेंट हटा रहे हैं आप? 40% हटा रहे हैं क्योंकि 25% एंड 15% इज लेबर एंड सुपरविजन, दैट इज 40% लेबर एंड सुपरविजन हो गया। तो 60% ऑफ 25 lakhs विल बी द अमाउंट दैट इज स्पेंड ऑफ द मटेरियल, राइट? तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन वी हैव। ओके, ठीक है। सो हमें जो सिलेबस में जो है वो एक्चुअली वी हैव
हमारे सिलेबस में जो है वो है ग्राफिकल, इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में वी हैव 3 फॉर्म्स, दैट इज बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग। अब बार ग्राफ क्या है? बार ग्राफ एक्चुअली इज आल्सो नोन एज बार चार्ट। इट्स जस्ट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा using again rectangular bars of equal widths to represent different categories. The heights of each bar is proportional to the measure of the data. जैसे अभी आपने ये वाला देखा, अभी ये फर्स्ट प्रेजेंटेशन देखा, इसमें हमने क्या देखा कि रेक्टेंगुलर बार्स है ऑफ इक्वल विड्थ एंड दे डिफाइन different activities. So this is a bar graph. इस पर्टिकुलर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं bar graph. This is known as bar graph. Fine? Okay. And इस representation को बोलते हैं, जो circular representation है, इसको बोलते हैं pie chart. Okay. Pie chart. Fine? तो हमारा सबसे पहला representation जो है वो है bar graph representation. अब इसमें कैसे देखिए, ये एक सर्वे है, ये a survey conducted by an organization for the cause of illness and death among women between the age groups 15 to 44 in years. 15 to 44 क्या है? Age group. Worldwide found the following figures. It's found that it's percentage, ठीक है? तो वो क्या है कि it's a survey जहां हमने ladies, women between the age of 15 और 44 के बीच में जो बीमारी है और डेथ का रीजन ढूंढने के लिए हमने एक एनालिसिस किया। तो हमें क्या दिखा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के कारण 31.8% फीमेल का डेथ होता है। न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन के कारण 25.4% विमेन का डेथ होता है या बीमारी होती है। कुछ इंजरीज के कारण भी होता है, कुछ कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस के कारण भी होता है, कुछ रेस्पिरेटरी कंडीशन, और इसके अलावा भी कई कॉजेज है। तो अदर कॉजेज चलो है, छोटे हो सकते हैं, छोटे छोटे है, उसको सबको क्लब करके एक इंफॉर्मेशन डाल। तो आप, ये तो हमारे पास डेटा है, अब इसको रीड करना है तो यू कैन रीड इट एज अ टेबल। अब रीड करने के अलावा अगर आपने ये फिगर देखेंगे, अगर आप यहाँ देखेंगे तो अपने को थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलता है सब चीजें। आप कुछ इमीडिएटली आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, इसमें देख के समझ में आ रहा है कि ये रेक्टेंगल जो है ऑलमोस्ट छोटा है और ऑफ द सेम हाइट, तो दैट मीन्स ये दोनों के वजह से डेथ कम होता है। और ये कौन सा कंडीशन है? दिस इज द 6, दैट इज 4.3, दिस इज नोन एज कार्डियोवास्कुलर कंडीशन। और ये जो है रेस्पिरेटरी कंडीशन, दैट इज जो लेडीज का डेथ होता है और बीमारियां हो रही है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 44, उनका डेथ या बीमारी का कारण कम है, दैट इज कार्डियोवास्कुलर कंडीशन और रेस्पिरेटरी कंडीशंस कम है। सबसे ज्यादा किसका, विच रेक्टेंगल हैज द ग्रेटेस्ट हाइट? देखो इसका सबसे ज्यादा लेंथ दिख रहा है, विड्थ तो सबका बराबर है, किसका सबसे ज्यादा लेंथ दिख रहा है? विड्थ को क्लियरली पिक्चर में रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट दिख रहा है। इसका मतलब the death or illness is basically because of the reproductive health conditions. तो इसके कारण तो we can always plan out now for the next step, that is हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए we can provide some help to the ladies of that group so that we can reduce it for the next year. ये एक एज ईयर का होगा, तो नेक्स्ट ईयर में हो सकता है कि हमने जो भी इम्प्लीमेंट किया फॉर देयर इम्प्रूवमेंट उसके कारण ये कम हो सकता है। तो ये सब हमें आगे इंफॉर्मेशन से ही हम कर सकते हैं। कुछ हेल्प करना है, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो ये कर सकते हैं। ठीक है। So this is a bar graph. So how do we make this bar graph? bar graph बनाने का क्या तरीका है कि हमारे पास x axis में we have coordinate axis, ठीक है? We have coordinate axis. Coordinate axis में we make use of the divisions that ये x axis, ये इसको बोलते हैं हम x axis, this is x axis, this is origin, this is x dash and this is y dash. अब हमें एक एक यूनिट का हम विड्थ we have decided, हम स्केल डिसाइड करेंगे कि एक एक यूनिट जो हमें विड्थ चाहिए वो उस विड्थ का ही हम
सारे रेक्टेंगल्स का विड्थ लेंगे। तो आई हैव टेकन 1 यूनिट एज द विड्थ। नाउ लेंथ के लिए वॉट एवर नंबर दिस इज, इसको हमें मार्क करना है। ये अब कैसे मार्क किया जाए? सी द वैल्यूज दैट वी हैव। इसमें हमने 5 यूनिट लिखा है, दिस इज 10 यूनिट, दिस इज 15 यूनिट्स, दैट्स 20 यूनिट, 25 यूनिट्स। तो ये ग्राफ पेपर में हमें डिसाइड करना है कि कितने यूनिट्स में हम बांटें। ओके, सो दैट मींस ये जो 10 डिविजन्स है ग्राफ पेपर में आपको क्लियरली ये 10 डिविजन्स दिखेंगे। ये 10 डिविजन इज 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स, यहाँ इसका मीनिंग क्या है? दिस इज द रेट। ऑन वाई एक्सिस वी हैव द रेट विच इज इन परसेंटेज। तो ये जो परसेंटेज वाली बात है, दिस विल बी इन, ये जो पार्ट है दिस इज इन परसेंटेज। तो आपको 31.8% मार्क करना है। सो हाउ डू वी मार्क? क्योंकि इसके नेक्स्ट डिवीजन 35 है, तो 35 और 30 और 35 के बीच में है, तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 32। तो इट इज वेरी क्लोजर टू लिटिल लेस देन हाफ ऑफ दिस लेंथ यूनिट। देखो इसका पूरा लेंथ अगर 5 यूनिट्स है तो उससे थोड़ा सा हाफ से कम है। Right. वो पॉइंट हम मार्क करके विल मेक अ रेक्टेंगल ओवर है। ठीक है, लाइकवाइज ये दूसरा रेक्टेंगल हम बना रहे हैं, दैट इज 25.4। 25 से थोड़ा ऊपर है, 26 एंड 25, 26 एंड 25 के बीच में। देन इट इज 12.4। ये देखिए 12.4, विड्थ सेम होना चाहिए, सबका विड्थ सेम है, एक जैसा विड्थ है। सो वी गो इन फॉर ऑन द वाई एक्सिस द statistical information, the data जो है, and on x-axis we are marking the activities, जो activity हमारे पास है। This is the activity that you have. तो activity यहाँ पे क्या है कि हमने different types of disorder, मतलब problems search किए। So this is how one bar graph is constructed. Okay. ठीक है, अब इस ग्राफ को देख के आपको इस इंफॉर्मेशन का आंसर करना इजी हो गया कि नहीं? देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ग्राफिकली हो गया। व्हिच कंडीशन इज द मेजर कॉज फॉर वुमेन्स हेल्थ, इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड? राइट, देख के क्लियर व्हाट इज दैट? सबसे reproductive health conditions, biggest rectangle is this, hence this is the cause. So what is that? It is the reproductive health conditions. ठीक है, Okay. so now we go on to the next. अब इन्होंने दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली। अब ये भी एक चीज, इसका भी इंफॉर्मेशन डेटा हमारे पास है। पॉलिटिकल पार्टीज है एक, और देयर आर 6 पॉलिटिकल पार्टीज, A B C D E F पॉलिटिकल पार्टीज है। सीट्स वन, पार्टी A has won 75 seats, B has won 55 seats। तो ये सारे नंबर्स जो दिख रहे हैं, these are the numbers of seats won by the respective political party। तो क्वेश्चन ये है कि you have to make a bar graph। अब वो same information से we have taken on the x-axis different activities, and what is that activity that we have taken? Election. It is the political party। Right. So this represents the political party। Fine. Now, what are the parties that we have? That is party A, party B, C, D, E, F, and each rectangle जो है इसके same width है। अब numbers जो दिया है, इसमें जो numbers जो दिया है वो you है, it is 75, 75, 55, 37, 29, and so on. And when you see the graph paper, the first division that we have, आप अगर 1, 2, 3 लेंगे तो we will not be able to cover up these numbers। So हमें again decide करना है what should this division be marked as। like मैंने मार्क किया है इसको as 10, this is 10, this is 20, this is 30, 40, 50, 60, 70 and ऊपर वाला 75 है। So first party A है 70 और 80 के बीच में 75, तो ये इसका लेंथ हुआ 75। सेकेंड पार्टी B, उसका लेंथ 55। नेक्स्ट पार्टी C, इसका लेंथ हाइट 37। थर्ड नेक्स्ट D का 29, E का 10 एंड F का 37।
तो एक जस्ट फर्स्ट ग्लांस में आपको ये क्लियर पिक्चर दिख रहा है कौन सा विनिंग पार्टी है, कौन सा सबसे कम लीस्ट ऑफ सीट्स इसके मिले हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें इससे मिल गया कि नहीं? राइट। दैट इज द एडवांटेज ऑफ बार ग्राफ। ठीक है बीना जी, बीना जी, you have hardly 2 minutes, please. Okay, sir. Now we move on to the next. Okay, then I'll just give you the information. Next is histogram. Now histogram is exactly the same but with a difference. The difference is कि यहाँ हमें एक्टिविटीज नहीं है, एक एक्टिविटी का डिफरेंट रेंजेस दिया है। जैसे दिस इज समथिंग, कंसीडर मार्क्स आउट ऑफ 100, दिस इज अ मार्क्स आउट ऑफ 100 स्टूडेंट। ठीक है, कोई एग्जाम में मार्क्स दिया है अपना, किसी एग्जाम में बच्चों के मार्क्स है, दिस इज 100 obtained by 50 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। तो उसके ऊपर तो मार्क्स जो रहेंगे वो डिफरेंट रेंजेस में रहेंगे। तो हमें एक क्लास का एनालिसिस करना है 50 बच्चों का, जैसे मैथमेटिक्स के पेपर में अगर एनालिसिस करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कितने बच्चों को 0 और 10 के बीच में मिला है, कितनों को 10 से 20 के बीच में मिला है। तो वो एनालिसिस करने के लिए हमने इसको ग्रुप कर दिया है। तो वी हैव द ग्रुप this is known as class interval, 20 to 30, 30 to 40, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। and the number of students corresponding to it, this is known as frequency, that is इतने बच्चे 10 to 20, 0 to 10 के बीच में आए, अगर 10 से कम एक बच्चे को मिला है, 10 से 20 के बीच में 3 बच्चों को मिला है। and then we make a histogram. Now what is histogram? Histogram is again a graphical representation of the data in the form of rectangles, but इसमें length क्या है, frequency है, and what is its breadth? That is the class interval, length of the class interval. Okay. But there is one thing that we need to know, that it should be continuous. ये क्या होगा नेक्स्ट क्लास में मैं ये मुझे यही लग रहा है कि इसको जो है तफसील से जानने के लिए अगली क्लास की जो है प्रतीक्षा करनी होगी। हिस्टोग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे। आज आपने जो स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन दिया और बार ग्राफ समझाए, पाई चार्ट समझाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार बीना जी। थैंक यू। हमारा ये मैथमेटिक्स का सेशन हम यहीं वाइंड अप करेंगे, बट बिफोर वी कंक्लूड वुड लाइक टू शेयर द मैसेज ऑफ G20. We are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to the democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in the history as it seeks to play an important role by finding the pragmatic global solutions for the well-being of all. And in doing so, manifest the true spirit of Vasudhaiv Kutumbakam, or the world is one family. With this positive note, would like to conclude this session, but stay tuned for the next session. Keep watching eVidya channels. Namaskar.